जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्ज़ाम सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप लोगों को हम पहले ही मैसेज कर दिए थे कि अभी आप लोगों का रिवीजन चलेगा, जो आपका मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोगों को मैसेज कर दिया गया था कि 1 नंबर सेट, 2 नंबर सेट और 3 नंबर सेट का रिवीजन होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले बोल देता हूँ कि आपका 1 नंबर सेट में है 10 क्वेश्चन, 2 नंबर में है आपका 20 क्वेश्चन और 3 नंबर में है आपका 35 क्वेश्चन। तो आज का जो टोटल हम लोग 65 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। देखिए, आपको शायद लग सकता है कि सर आपने टाइम पास कर रहा है, मगर मैं विश्वास करता हूँ कि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। मतलब आप आपका अपना जीवन में आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप एएसआई एलडीसी में एएसआई में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो रिवीजन एक सबसे बड़ा एक चाबी है जिसका जरिए आप अपना सिलेक्शन बढ़िया से ले सकते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन को देखिए क्या है। जैसे रिवीजन है तो रिवीजन का जैसा ही पढ़ेंगे, इसमें ब्रीफ डिस्कशन नहीं करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन बोल रहा है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है। तो आपका इंग्लिश वाला स्टूडेंट के लिए कि हु होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो जो आपका 15 अगस्त का दिन लाल किला से आपका कौन आपका नीचे दिया हुआ 4 जो व्यक्तित्व में से कौन आपका झंडा फहराता है। तो देखिए, चीफ जस्टिस तो है नहीं, ना आपका गवर्नर है, तो आपका ये डी भी नहीं है। आपका देखिए जो ऑप्शन सी है ना, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो प्रधानमंत्री जो होता है, वो क्या करता है, आपका जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, जो नेशनल फ्लैग को रेड फोर्ट के जाके क्या करता है, उन्होंने फहराता है। तो ये था आपका 1 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, अर्थात लेंथ का जो लंबाई का इकाई क्या है। तो लंबाई का जो इकाई है आपका ऑप्शन सी जो मीटर है, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का अर्थ होता है जैसे किसी चीज को मना करना, अर्थात बैन करना या प्रोहिबिट करना। तो देखिए, इसमें बैन प्रोहिबिटेड ऐसा कुछ है। देखिए, आपका ऑप्शन बी में है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब आपका रेस्ट्रिक्टेड का आपका सेम मीनिंग वाला है, जो सिनोनिम। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ये आपका सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है, जेनुइन। जेनुइन का मतलब होता है जैसे कोई ओरिजिनल चीज, उसको बोलते हैं जेनुइन। तो देखिए, एक तो सबसे पहले गुड आपका होगा नहीं, मगर ऑप्शन बी में देखिए लिखा है रियल, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। जेनुइन का मतलब होता है ओरिजिनल या असली, रियल का मतलब भी होता है ओरिजिनल या असली, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर में क्या है, बैरन। और ये पूछे आपका एंटोनिम्स, अर्थात आपको ऑपोजिट वर्ड पूछे है। बैरन का मतलब होता है जो बंजर जमीन को बोलते हैं बैरन। तो ये तो अनप्रोडक्टिव होगा नहीं, क्योंकि बैरन का ये सेम मीनिंग वाला है। मगर ऑप्शन सी में देखिए फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब होता है जो उर्वर, जो उपजाऊ जमीन होता है, उसको बोलता है फर्टाइल। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 5 नंबर में क्या है, आपका एंटोनिम संबंधित क्वेश्चन है, अर्थात अपोजिट वर्ड है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ नहीं है, जो आदमी मशीन मेड हो या मतलब मैन मेड हो।
तो देखिए इसमें ऑप्शन डी में जाइए, जो नेचुरल है आपका, ये ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 7 नंबर में आपको क्या पूछे है, वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन पूछे है। बोल रहा है कि वन हु हैज बिकेम डिपेंड ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो ड्रग्स या किसी चीज का ऊपर उसका आसक्ति हो, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है एडिक्ट, जो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर भी आपका वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि वर्ड रिटेन ऑन ए टॉम। टॉम का मतलब होता है जो आपका डेड बॉडी जहाँ पे दफनाया जाता है उस जगह में, उसको बोलता है टॉम। और उस जगह में जो लिखा जाता है उसको क्या बोलता है, जो टॉम का ऊपर में एक जो पत्थर में लिखा जाता है उसको बोलता है एपिटेफ, जो आपका ऑप्शन डी है, ये आपका आंसर है। उसके बाद देखिए 9 नंबर में क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मैथ संबंधित क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। मतलब जैसे टाइम एंड वर्क, ये आपका जो टांकी संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, 2 पाइप अर्थात 2 पाइप है ए और बी, कैन फिल ए टैंक अर्थात एक टैंक को, एक जो टांकी को एक 18 मिनट में भर सकता है, एक 24 मिनट में भर सकता है। तो एक चीज़ पता लग गया कि ए क्या कर रहा है, ए 18 मिनट में भर सकता है एक टैंक को, मतलब एक टंकी को, और बी ने क्या है 24 मिनट में बारी बारी से भर सकते हैं। ये रेस्पेक्टिवली मतलब बारी बारी में भर सकते हैं। इफ देखिए, इफ अर्थात यदि, बोथ अर्थात दोनों मिल के, तो बोथ द पाइप आर ओपन टिमुलियसली अर्थात दोनों पाइप को एक साथ में खोल दिया जाए, देन आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पाइप बी क्लोज अर्थात उसके बाद जैसे दोनों पाइप को खोल दिया गया है उसके बाद बी को कितना टाइम बाद बी क्लोज अर्थात क्लोज कर दिया जाए, अर्थात बी को कितना समय बाद बंद कर दिया जाए, सो दैट द टंकी इज फुल 12 मिनट अर्थात बाकी टंकी क्या हो जाएगा 12 मिनट में फुल हो जाएगा। तो आपने समझ गए, इन्होंने बोल रहा है कि देखिए ए कर रहा है आपका 18 मिनट में, बी कर रहा है किसी मतलब काम को 24 मिनट में। अभी आपको ये पता नहीं है कि आपका टोटल वर्क कितना है अर्थात टांकी में कितना पानी आता है, इस चीज़ को आपको पता नहीं है। तो आपको टांकी में पानी आता है, इसको टोटल पानी को या टोटल वर्क को आप पकड़ना चाहते हैं, तो ये दोनों में से किसी एक ऐसा वर्ड को लेना है, मतलब ऐसा संख्या को लेना है कि दोनों में डिविजिबल हो अर्थात इनका एलसीएम। तो दोनों का डिविजिबल होने वाला एक में ले लिया 72, जो 18 में भी डिविजिबल है और 24 में भी डिविजिबल है। 18 में डिविजिबल 72 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 24 में करेंगे तो 3। अभी दोनों मिल के जैसे एक टोटल कितना हो जाएगा आपका 7, अर्थात ए और बी दोनों मिल के 1 मिनट में 7 यूनिट पानी भर सकते हैं। टोटल पानी कितना पड़ता है 72 यूनिट। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपको किसका निकालना है। अभी बोल रहा है कि आपको 12 मिनट में क्या हो रहा है, आपका टैंक जो है 12 मिनट में, मतलब 12 मिनट में फुल करना है। तो 12 मिनट में फुल करना है तो ए का एक 4 करके 12 मिनट काम करेगा। तो ए ने कितना, क्योंकि बी का आपको निकालना है कि बी कब काम छोड़ के गया था। तो आपको सबसे पहले 12 के मतलब आपका जो है 12 मिनट में काम करेगा तो इसका कितना हो जाएगा 48, और 48 को हम 72 से माइनस कर देंगे तो कितना बैठ जाएगा
तो देखिए 8 से जैसे हम करेंगे तो 8 और कितने में 12 है, ये है आपका 4, 4 में 12 है, 5 ये 24, अर्थात ये जो है ए ने 48 यूनिट काम कर लिया था। जैसे 12 मिनट में कंप्लीट करना है तो ए ने 48 यूनिट काम कर लिया, बाकी जो बचा हुआ काम वो बी को करना है। तो बी में इसमें पता चल जाएगा कि बी हाउ मच टाइम शुड बी बी, मतलब अर्थात बी काम छोड़ के कब चला गया, इसमें पता चल जाएगा। जो 24 से हम डिवाइड कर देंगे बी का हिस्से को 3 को, तो 3 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। देखिए तो ऑप्शन आपका जो भी है ए बी सी डी, जहाँ पे आपका 8 मिनट ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं इस मैथ को पूरा बारीकी में आपको समझा दिया, आपने शायद इसको समझ गए होंगे। तो आपका देखिए ये ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका एवरेज संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। इसमें ध्यान दीजिए, सम संख्या अर्थात इवन नंबर, तदनुसार इसमें से दूसरी संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या है, दूसरी नंबर की सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एवरेज जो होता है वो होता है बीच का संख्या, मगर इसमें क्या देखिए बीच का संख्या कितना है 15 है, मगर ये देखिए सम संख्या का बारे में बात हुआ, जो 15 हमारा सम संख्या नहीं है। और कितना संख्या टोटल संख्या है 4, तो 15 को काट देंगे तो 15 का इधर का एक सम संख्या 16 हो जाएगा और 15 का नीचे का सम संख्या 14 हो जाएगा। टोटल बोला है 4 संख्या, 15 को हम काट देंगे तो एक 16, इधर एक 18 करेंगे, इधर एक 12 करेंगे। अभी देखना है ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपका 15 आपका आंसर आएगा। इसका मतलब हम लोगों का मैथ अभी तक सही चल रहा है। आपको पूछा है दूसरी नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो ये तो आपका पहला नंबर की सबसे बड़ी संख्या आपका 18 है। दूसरी नंबर का सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपको 16 आपका आंसर है। अभी आपको पूछा होता सबसे छोटा संख्या तो आपका 12 हो जाता, और सेकंड नंबर का छोटी संख्या पूछा होता तो आपका 14 हो जाता। तो इसी टाइप से जो एवरेज संबंधित जो मैथ होता है, इस टाइप से मैथ को सॉल्व किया जाता है। तो कैसे लगा आप लोगों को बताइएगा। प्रोसेस को जो मैं मैथ समझाता हूँ इसको अच्छा लगने से पक्का कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगने से लाइक भी करके जाइएगा। तो देखिए ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन, जो आपका प्रैक्टिस सेट, जो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का 1 नंबर प्रैक्टिस सेट था, उसका मैं रिवीजन करके आपको समझा दिया। अभी हम जाएंगे हमारा टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे हम लोगों को 2 नंबर सेट को लेना है। ये है आपका पेड कोर्स जो आपका टेलीग्राम का, ये देखिए ये आपका 2 नंबर प्रैक्टिस सेट का है PDF। क्योंकि मेरा सिस्टम क्या है, सब कुछ मैं लाइव में कराना पसंद करता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने जो रिकॉर्डेड वीडियो था उस वीडियो को हमने जोड़ दिए है। जैसे आप लोगों को मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो खुद से करके मैं आपको करा रहा हूँ। इस टाइप का स्टूडेंट मतलब आप लोगों को कैंडिडेट को फील होना चाहिए। तो पिछले में हम 10 क्वेश्चन कर लिए, अभी करेंगे 20 क्वेश्चन, और हम लोगों को टाइम लगा 13 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या पूछे, आपको सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट में बोल रहा है स्क्रेड। स्क्रेड का मतलब होता है जैसे कोई पवित्र चीज को बोलता है स्क्रेट या सीक्रेट, तो इसका क्या है होली, आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर में फिर से आपका सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। आपको पूछे एट्रैक्टिव, तो एट्रैक्टिव का अर्थ होता है जैसे कोई मनमोहक, तो ये फैसिनेटर जो आपका ऑप्शन ए है ये आपका आंसर है। अभी 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है आर्कैन। आर्कैन का अर्थ होता है जैसे कोई चीज छुपा हुआ होना, हिडन होना या सीक्रेट होना, तो ऑप्शन ए आपका सीक्रेट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर में बोल रहा है एंटोनिम संबंधित क्वेश्चन है, अर्थात विपरीत वर्ड है, ऑपोजिट वर्ड है।
अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहर, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा रूरल, आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर में क्या है, ये भी आपका ऑपोजिट वर्ड संबंधित अर्थात एंटोनिम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है जैसे आपको इंडिपेंडेंस होना या मुक्त होना, मगर डिपेंड का मतलब हो गया जो मुक्त ना होना, ठीक है। तो ये डिपेंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अभी 6 नंबर का देखिए एंटोनिम संबंधित क्वेश्चन है ब्रॉड। ब्रॉड, एक बात आप सुने होंगे कि ब्रॉड माइंडेड, तो ब्रॉड का ऑपोजिट क्या होता है, नैरो होता है। तो नैरो आपका देखिए इसमें है, ऑप्शन ए में है, तो ये नैरो आपका 2 नंबर ऑप्शन का आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 7 नंबर में क्या है, इसमें आपको बोला है कि जो रॉन्ग स्पेल है उसको आपको निकालना है, अर्थात इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई एक आपका स्पेलिंग रॉन्ग है तो आपको निकालना है। देखिए ये सब करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको करने के लिए जब आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, आपका पेन, आपका हाथ, आपका माइंड, आपका आंख बोल देगा कि कौन सा आपका आंसर है। देखिए इसमें क्या है, सभी को पता है रिवीजन संबंधित क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें डबल टी है, इसमें सिंगल टी होगा। देखिए 8 नंबर में क्या है, ये भी आपका क्या है, रॉन्ग स्पेल संबंधित क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्यों आंसर होगा, क्योंकि कमांडेंट का जो लास्ट में ई नहीं होता है, ये ए होता है, तो ये आपका ऑप्शन डी आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए पर्सन हु अपोज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, अर्थात ऐसा कोई आदमी है जो शांति प्रिय हो, तो उसको बोलता है पेसिफिस्ट, जो आपका ऑप्शन बी है। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका है 1 वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, तो उसको बोलता है वेटरन, ऑप्शन ए आपका आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, अर्थात ऐसा कोई आदमी है जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हो, तो उसको बोलता है इंसॉल्वेंट, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका इवन ऑड संबंधित जो क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें 3 ऑप्शन सेम है, एक आपका अलग है, तो उस अलग को आपको चुनना है। तो देखिए इसमें आपको बोल रहा है आयरन, निकेल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। देखिए आयरन, निकेल, कोबाल्ट क्या होता है, ये होता है आपका जैसे मैग्नेट के साथ या चुंबक के साथ इन लोग क्या है, चिपक जाता है, मगर एल्यूमिनियम नहीं चिपकता है, तो ये आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए ये भी आपका क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है। एक बोल रहा है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और बायोगैस। देखिए कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये क्या होता है, ये होता है प्राकृतिक चीज़ होता है, मतलब बायोगैस जो होता है ये प्राकृतिक चीज़ नहीं होता है, तो बायोगैस आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है, इसमें 4 संख्या दिया गया है, एक आपका अलग है। देखिए 27 क्या होता है, आपका 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है और 144 12 का स्क्वायर है। तो एक चीज़ पता लग गया, बाकी तीनों ऊपर का क्या है, क्यूब है, बाकी ये स्क्वायर है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। देखिए ये आपका CISF संबंधित क्वेश्चन है, जो प्रोफेशनल नॉलेज संबंधित। CISF नियम के तहत क्षुद्र दंड किसे दिया जाता है, तो ये उपरोक्त में जो फॉलोअर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इनको सबको दिया जाता है। अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय क्रांति का जननी के रूप में किसे माना जाता है, तो ये आपका जो ऑप्शन सी मैडम बीकाजी कामा है, ये आपका आंसर है।
17 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो HIV जो आपका टेस्ट करने के लिए जो जैसे आपको पता लगाना है एड्स का वायरस को, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है। देखिए ये जो ऑप्शन सी जो एलिजा टेस्ट होता है ये आपका आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका मैथ संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 10 संख्याओं का औसत क्या है 35 है। तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया संख्या क्या होगा। देखिए मैं इस टाइप का मैथ आपको बहुत बार कराया हूँ, तो आपको जैसे बोलेगा ना कि प्रत्येक नंबर में जुड़ता है, तो आप जो आपका औसत है उसके साथ वो संख्या को जोड़ के आप आंसर दे के आगे चला जाइए। तो ये आपका 40 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका चुनाव संबंधित परसेंटेज का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार के कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और 900 वोटों में जीता। तो जानिए वोटर लिस्ट में कितना वोटों का मतलब नाम है, अर्थात आपको टोटल वोट पूछे हैं। अर्थात क्या है, एक चुनाव में अब देखिए कभी भी चुनाव जो होता है ना, तो समझिए कि वोटर लिस्ट में आपका 100% क्या वोटर है, उसमें से जीतने वालों को मिला 60%, तो हारने वालों को कितना मिल जाएगा, हारने वालों को मिलेगा 40%। जीतने वालों से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो ये 20% किसका बराबर है, ये आपका 900 का बराबर है। जो जीतने का जो वोट का संख्या है ये आपका 20% 900 का बराबर है। अभी इस 900 को हम काट देंगे, मतलब इसको कर देंगे ये 45। तो एक चीज़ पता लग गया कि 20 से हम 45 का गुना कर देंगे तो हमारा ये पता चल जा रहा है कि 900 हो रहा है। अर्थात हम इसको इस टाइप से बोल सकते हैं कि ये जो 20% जो हमारा 900 के बराबर है, तो ये 20 कितना गुना है, गुना करेंगे तो हमारा 900 आएगा, ये 45 गुना करेंगे तो टोटल वोटर लिस्ट में भी हम 45 का गुना कर देंगे तो हमारा 100% हमारा कितना निकल जाएगा, 4500, जो आपका ऑप्शन बी में है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका परसेंटेज संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 750 रुपया में खरीदा गया एक घड़ी यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 750 रुपया आपका कितने का बराबर है, आपका 100% का बराबर है। आपको निकालना है 116% का, तो 0 से 0 काट दीजिए। इसमें 5 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, 5 में इसमें 15 हो जाएगा। इसमें 2 का इसमें काट देंगे तो आपका 5 और 58 को 15 से गुना करेंगे तो आपका 870 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी है। तो आज आपका जो सेकंड क्वेश्चन में और सेकंड जो मिक्स प्रैक्टिस सेट में जो आपका 20 क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया। अर्थात हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन किया, सेकंड प्रैक्टिस सेट में हमने 20 क्वेश्चन कर दिया। अभी हम चलेंगे लाइव रिकॉर्डेड रहते हुए, हम चलेंगे 3 नंबर प्रैक्टिस सेट में। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और ये आपका ग्रुप से हम 3 नंबर प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ को खोल लिया। इसमें आपका टोटल क्वेश्चन जो है, आपका टोटल क्वेश्चन है 35। तो इस 35 क्वेश्चन को अभी करेंगे तो आज हमारा टोटल हो जाएगा 65 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 8000 है। यदि उसकी आय में 25% की कमी हो जाए तो व्यक्ति का नया आय क्या होगा। देखिए ये 8000 क्या है, आपको 100% का
बराबर है, और आपको 25% 100 से कम करेंगे तो 75% का आपको निकालना है। तो शून्य से शून्य को काट दीजिए और इसको क्या करिए, इससे गुना कर दीजिए। तो देखिए इससे गुना करेंगे तो आपका 6000 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले को कुल क्या मतों का 30% मिला, लेकिन वो क्या है 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। जैसे हम पिछले वाला में आपको समझाया, ये समझ लीजिए कि टोटल आपका कितना है, 100% आपका टोटल है। जीतने वालों को, हारने वालों को मिला 30%, तो जीतने वालों को मिल जाएगा 70%। इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारा 40 का। मगर 40 का डिफरेंस 40% का डिफरेंस नहीं बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है कि 1000 का। ठीक है, तो 1000 का आपका डिफरेंस बोल रहा है। तो आप क्या कर दीजिए, इसको आप कितने में गुना करेंगे कि हमको 1000 मिल जाएगा। सबसे पहले इसको जब हम निकाल लेंगे, उसके साथ इसको गुना कर देने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ये आपको समझा दिया। ये आपका 1000 कितना 40% का बराबर है, और 100% का आपको निकालना है। शून्य से शून्य काटिए, 4 से इसको काट दीजिए तो आपका हो जाएगा 25। 25 से 100 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2500। आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपका ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है बाय हुक एंड क्रूक, अर्थात किसी भी अवस्था से काम को होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, बोल रहा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये आपका ऑप्शन बी क्या है, सरोजिनी नायडू आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है, सेम मीनिंग वाला, डिनाई, अर्थात किसी को डिनाई कर देना, अर्थात किसी को रिफ्यूज कर देना। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है, चेंज। चेंज का सेम मीनिंग होता है ऑल्टर, अर्थात परिवर्तन करना। ठीक है, अभी देखिए ये भी आपका सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है, रियल। रियल का मतलब होता है जो ओरिजिनल या जेनुइन। तो ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये भी सिनोनियम संबंधित क्वेश्चन है, सरप्टिशियसली। जो सरप्टिशियसली का अर्थ होता है कि छुप छुप के, अर्थात सीक्रेटली। ये सीक्रेटली आपका ऑप्शन जो एफ है ये आपका आंसर हो जाएगा 8 का। 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर का क्या है आपका सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है, बोल रहा है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना, सुधारना। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन का जो करेक्ट है ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है ये एंटोनिम संबंधित क्वेश्चन है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रॉड। उसके बाद 11 नंबर क्या है, एंटोनिम संबंधित क्वेश्चन है, डिनाई। किसी को डिनाई करना, अर्थात किसी को मना कर देना। तो ऑप्शन है उसको क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा एक्सेप्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एंटोनिम संबंधित और अपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। मेक। मेक मतलब किसी चीज़ को बनाना या तैयार करना। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ब्रेक आपका 12 का आंसर हो जाएगा। अभी 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि ऑपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन है, ऑफ्टन। ऑफ्टन का जो ऑपोजिट वर्ड होता है रेयरली, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्या है, बारबारस। बारबारस का मतलब होता है कि जो
जो असभ्य अभद्र होता है, ये क्रूर होता है, उसको बोलता है। तो सिविलाइज्ड आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 15 का क्या है आपका स्मिथ स्पेल संबंधित क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि चारों में से कौन सा आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, क्योंकि एकोमोडेशन में डबल एम होता है, इसमें सिंगल एम है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको बोल रहा है कि रॉन्ग स्पेल संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है आपका ऑप्शन बी आपका जो गलत है, क्योंकि कमीशन में क्या होता है, जो आपका डबल एस लास्ट में होता है, COMMISSION, तो इसमें सिंगल एस है, इसलिए ऑप्शन बी आपका गलत है। अभी देखिए 17 नंबर में क्या है आपका ईडीएम संबंधित क्वेश्चन बोल रहे हैं एट्स वन फिंगर्स। एट्स वन फिंगर्स का मतलब होता है कि कंप्लीट नॉलेज होना किसी चीज़ का। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अभी देखिए उसके बाद क्या है 18 नंबर का क्वेश्चन का क्या है, बोल रहा है कि विथ ओपन आर्म्स। तो विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है कि किसी को अपना लेना। तो ये क्या हो जाएगा, वार्मली, जो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है। अभी देखिए 19 नंबर में क्या है, बोल रहा है कि बाय लीप्स एंड बाउंड। बाय लीप्स एंड बाउंड का अर्थ होता है कि बहुत तीव्र गति से, अर्थात वेरी फास्ट। ऑप्शन ए आपका आंसर है। अभी देखिए 20 नंबर में क्या है, ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। तो डिस्पोज ऑफ, जो ऑप्शन डी आपका आंसर है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, अर्थात कोई एक चीज़ जो वर्तमान में यूज में नहीं है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। मतलब ऐसा किसी को बुलाना जैसे गॉड हो या जैसे कानून व्यवस्था में पुलिस हो, उसको प्रोटेक्शन के लिए, अपना बचाव के लिए बुलाया जाता है, तो उसको बोलता है इनवोकेशन। इनवोकेशन आपका ऑप्शन है, आंसर है। 23 नंबर में क्या बोल रहा है कि सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, अर्थात जैसे कोई एक राजा का वंशानुक्रम चलता है तो उसको क्या बोलता है, डायनेस्टी बोलता है। ऑप्शन ए आपका आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है, अर्थात ऑड एंड आउट का। इसमें आपको निकालना है कौन सा आपका ऑड है। तो देखिए 25, देखिए ये सब कि एक भी स्क्वायर का नहीं है, नॉर्मल है, मगर 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें भी आपका क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आई, टांग, नोज और ब्रेन। देखिए ये ब्रेन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब क्या है, ये आपका सेंस ऑर्गन है, जिसको बोलता है, जो आपका पंच इंद्रिय बोलता है। पंच इंद्रियों में से ये 3 इंद्रिय है। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका इवन और संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बीना, सेतार, ड्राम और गिटार। देखिए ये आपका ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, क्योंकि बीना, सेतार और गिटार क्या होता है, ये तार जो वायर में बजता है, मगर ड्राम क्या होता है आपका स्टिक में बजता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। अभी देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है, ये भी क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको चुनना है कौन सा आपका आंसर है। तो ये देखिए, आप देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों कि ये जो फर्स्ट और लास्ट को प्लस करेंगे तो बीच का संख्या आ रहा है। तो देखिए इसमें जो 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 होना चाहिए, मगर इसमें 3 आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए ये भी आपका क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है। तो मेरे को नहीं लगता ये इस क्वेश्चन को आपको बताने का ज़रूरत है। ये आपका टास्क है, होमवर्क है, आप इसको मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ये कौन सा आपका आंसर होगा। बाकी देखिए 29 का क्या है, ये मैथ संबंधित क्वेश्चन है और ये बहुत आसान है, हमने ऑलरेडी आपको कराया, तो आपको ये संबंधित मैथ को करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको खुद से करके कमेंट सेक्शन के इसका भी आंसर दीजिएगा। जब कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और उसका ऑप्शन, या नहीं तो उसका जो भी नंबर है उसको ऑप्शन लिखने से बेटर होगा, लिख दीजिएगा, तो ये पता चलेगा कि आपने खुद से मेहनत किया। ठीक है। उसके बाद देखिए
30 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 1/5 कितना परसेंट होता है। देखिए 1/5 को परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना करिए और इसको 5 को 100 से काट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, काटेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये क्वेश्चन में जब पिछले हम कराया था, इसमें देखिए इसमें क्या था, ये जो लड़कियां है ये क्या होगा, आपका बॉयज़ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता है कि आपको कराने का ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आप खुद से करके, ये आपका होमवर्क है, अर्थात आपको 3 होमवर्क दिया गया, इस तीनों होमवर्क का पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, करके आंसर देना है इसका। ठीक है, बाकी देखिए ये 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं वेयर इज हवा महल लोकेटेड। तो ये आपका जयपुर क्या है, जयपुर में हवा महल स्थित है, तो ये ऑप्शन है आपका आंसर हो गया। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि वास्को द गामा कब भारत में आया था। तो ये 1498 में आपका वास्को द गामा आया था, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए और 2 क्वेश्चन बचा है आज का। देखिए ये क्या है, बोल रहा है कि वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था। तो ये आपका क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए आज का जो आपका रिवीजन प्रैक्टिस सेट का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अर्थात आपको हम 3 होमवर्क दिए हैं, उसका पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ताकि हमको पता लगेगा कि आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किया था, स्वामी विवेकानंद। जो आपका ये स्वामी विवेकानंद आपका ऑप्शन जो ए है ये आपका आंसर हो गया। तो आज का क्या है, तीनों प्रैक्टिस सेट का हमने रिवीजन कर दिया। आपको कैसा लगा पक्का कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगने से लाइक करिएगा। और आपने जैसे इसको बढ़िया से कमेंट किए और लाइक किए तो मैं आगे इसको जारी रखूँगा रिवीजन को, नहीं तो क्या करूँगा, रिवीजन को बंद कर दूँगा। आपका कमेंट का ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, जय भारत।